Hello students, how are you? I hope you are very well and continue your study. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं बायनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, the combination of variable and constant। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट इन चार ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल से पहले हम बताते हैं आपको पहले वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल होता है एन अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटी विच कैन टेक एनी रियल वैल्यूज and it is denoted by x, y, z etc। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, एक अननोन क्वांटिटी होती है जिसके पास रियल कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसको हम x, y, z अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, A to Z। ठीक है, ठीक। अब आइए बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट होते क्या है, कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड नंबर। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, -5 +2 3 -100 2/3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट अगर इन ऑपरेशन से क्या हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे प्लस है तो x + 2, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है, और 2 क्या है, एक कांस्टेंट। ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट किससे हैं, प्लस ऑपरेशन से, तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी बात करें, y² - 3, y क्या है, वेरिएबल है, 2 टाइम्स है, y² - 3, ये क्या है, y क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों y² और 3 -3 ऑपरेशन से क्या हुए हैं, जुड़े हैं।
और एक एग्जांपल बात करें डिवीजन की, तो x/4, तो x क्या है वेरिएबल और 4 क्या है कांस्टेंट। ये दोनों एक दूसरे से डिवीजन ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब लास्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो 3 इंटू जेड क्यूब, जेड और 3, जेड क्यूब और 3 क्या है, जेड क्या है वेरिएबल है, जेड क्यूब और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से। तो x+2 y² - 3x/4 3z³ ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और कई टर्म के फॉर्म हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं x³ + 2x + 5, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल ले लीजिए x² 1/x² + 2, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो bx² √3x + 2, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें x क्या है वेरिएबल है और 2 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है फिक्स नंबर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है समझ में आया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है अननोन क्वांटिटी होती है जिसकी कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है, और इसको हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर XYZ ABCD किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज ए फिक्स नंबर। कांस्टेंट क्या होता है फिक्स नंबर होता है जिसकी फिक्स वैल्यूज होती है, -5 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+2 y² - 3x/4 3z³, ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और x³ + 2x + 5, ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है सारे के सारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट 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 ठीक है। कोफिशिएंट होता है फॉर एग्जांपल फिर हम बात करें, जैसे कि इसमें दिया है x³ + 2x + 5, ठीक है। तो x³ का मल्टीपल क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 × x³ + 2 × x + 5। तो इसमें हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, मल्टीपल जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है कोफिशिएंट। यहाँ पे फिर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा x वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है 2, क्या है 2 कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल होता है कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और इसको इजीली और समझ सकते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। एक कांस्टेंट क्या है नंबर पार्ट होता है, नंबर पार्ट, और वेरिएबल क्या होता है अननोन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल XYZ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो नंबर पार्ट होता है वही क्या होता है कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है कोफिशिएंट। तो आइए और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
आइए और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, कांस्टेंट क्या है? 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या है? 1, इसको 1 इंटू लिख सकते हैं 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है? -2, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आप देख सकते हैं, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसमें वेरिएबल क्या है? x है, कांस्टेंट क्या है? 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब -2, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। ठीक है, तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आगे टर्म क्या होता है, टर्म। ठीक है, टर्म की बात करें हम, टर्म्स। टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस ऑपरेशन। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर वह प्लस और माइनस ऑपरेशन से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, तो अगर उसको हम काउंट करें तो जितने नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे एक दूसरे से एक प्लस और माइनस ऑपरेशन से जुड़े होंगे, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। वही क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। हर एग्जाम्पल की तरफ बात करें, इसमें हम बात करें। ठीक है, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, x पावर क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x क्यूब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अलजेब्रिक इस को क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए भी क्या है? अलजेब्रिक से ए भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक कांस्टेंट है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म है, कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 1, 2, 3 और 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 4, क्योंकि यह प्लस और माइनस ऑपरेशन से कितने टर्म से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एक एग्जाम्पल की हम बात करें, -x पावर 7 प्लस 2x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें टर्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म -x पावर 7, सेकेंड टर्म क्या है? 2x पावर 5। ठीक है, और थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म 2x स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 1। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल कितने हैं? 4। नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 4। ठीक, टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस ऑपरेशन से जितने बार सेपरेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? टर्म कहा जाता है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x क्यूब, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 3।
इस तरह से जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस ऑपरेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सेपरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टर्म। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? टर्म होता है। टर्म से ही क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक सीरीज बनती चली जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, क्योंकि हमने इसे इसलिए बताया क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं और इसका यूज हम पॉलिनोमियल में होने वाला है। पॉलिनोमियल भी क्या है? इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, लेकिन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, अब हम बात करेंगे आगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। इसमें 2 पॉइंट में ध्यान देने की बात है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर ओनली। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है इसका? हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। बात समझ में आई? पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है? हमेशा होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? आप जानते हैं होल नंबर स्टार्ट तो 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये क्या है? होल नंबर। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो? 0 1 2 3 4 का डैश इन्फिनिटी तक चला जाए और कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर होल नंबर ही है तो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 2, यह क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो x में क्या है? वेरिएबल क्या है? x है। x क्या है? वेरिएबल है x और x का एक्सपोनेंट क्या है? 3। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? x का वेरिएबल का 2। यहाँ पे क्या है? 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से x पावर 0 इक्वल टू 1। अगर कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल है उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 2 to 1 और x पावर 0 ले सकते हैं। 1 की जगह क्या हो जाएगा? x पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ देखिए 0 1 2 3, इस टर्म में सभी x वेरिएबल का पावर जो है एक होल नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें, x पावर 5
प्लस 2x³ प्लस 5। यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि x पावर 5 क्या है, 5 क्या है होल नंबर है, 3 क्या है होल नंबर है। इसको लिख सकते हैं x पावर 0, 0 भी क्या है होल नंबर है। यह क्या पॉलिनोमियल है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, x² प्लस 1/x प्लस 2। अब ये बताइए होल नंबर है कि नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, क्योंकि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको देखिए, हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस x पावर -1 प्लस 2। 1/x को हमने लिख दिया x पावर -1 बाई लाजप एक्सपोनेंट से हम जानते हैं 1/a पावर m इक्वल टू होता है a पावर -m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं पावर 0, 0 क्या है होल नंबर है, 2 क्या है होल नंबर है, -1 क्या है एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं दो, x² प्लस √x प्लस 2। क्या यह होल नंबर है, सॉरी क्या यह पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं इसका एक्सपोनेंट, मतलब क्या है एक्सपोनेंट में क्या होता है पावर। एक्सपोनेंट क्या है पावर। x की जो पावर है होल नंबर है या नहीं, इसको लिख सकते हैं x² x पावर 1/2 प्लस 2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। यहाँ पे देखिए 2 क्या है होल नंबर है, 1/2 क्या है होल नंबर नहीं है। इसको 2 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स पावर 0 बोल क्या होती है 1 होती है, तो 0 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, बट 1/2 क्या है होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यह क्या है फ्रैक्शन है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ये हमें ध्यान देने की बात है कि हमने अभी बताया कि पॉलिनोमियल वही होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर हो, अदरवाइज वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, वह क्या होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। x² √3x प्लस 5। क्या यह पॉलिनोमियल है, चेक करिए। हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्यों, x² √3 क्या है, √3 क्या है ओनली नंबर, अगर रूट में है नंबर के पावर क्या है उसका एक्सपोनेंट क्या है, कुछ भी हो तो क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। बस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए एक होल नंबर। तो x प्लस 5 x पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है एक होल नंबर है, 0 1 2, ये क्या है एक होल नंबर है, इसलिए क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइए आगे हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हमने मान लिया कि कोई भी अलजेब क्या है पॉलिनोमियल दिया गया है जिस भी वेरिएबल में हो। हमने मान लिया x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है पॉलिनोमियल है। यह पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में है, तो इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू, इसको डिनोट कर दिए px इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको किसी भी अलजेब्रिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, अलजेब्रिक लेटर से, जैसे qx x² प्लस 2x प्लस 1 rx x³ 3 प्लस x पावर 4।
ये क्या है, इसको पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या शो करता है, पी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स। दूसरे क्यू क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। आर एक्स क्या है, आर इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, उसको पी यू क्यू आर किसी के फॉर्म में आर यस किसी में भी लेटर्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए इस आगे हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, एक्स पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स पावर 2 प्लस 3, यह क्या है, पॉलिनोमियल है। हमने मान लिया p इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसमें सभी टर्म को आप चेक करिए, 3 है। इसमें अगर x पावर 0 कर दिया जाए 1 प्लेस पर, क्या हो जाएगा, तो 3x टर्म में वेरिएबल का पावर क्या हो गया 0। इसमें क्या हो गया x स्क्वायर में 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 6। तो हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, हाईएस्ट पावर टर्म इसमें है x पावर 6। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 6। यह क्या होगी इसकी डिग्री। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही उसकी क्या होती है, डिग्री। और इसमें देखें, इस पॉलिनोमियल हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 3 है। इसकी डिग्री क्या है 2 है। इसकी डिग्री क्या है 4 है। डिग्री क्या है 4 है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। आप आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, इसमें होते हैं 3। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल्स होता है 1, मोनोमियल्स होता है 1, बाइमियल्स होता है 2, ट्राइमियल्स होता है 3। ठीक है, मोनोमियल्स होता है 1, बाइमियल्स 2, ट्राइमियल्स 3। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है 1। और बाइनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं
2। थर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 3। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म क्या हो 2 हो तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 3 हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा हैं तो बोलेंगे 4th टर्म पॉलिनोमियल, 5th टर्म पॉलिनोमियल, 6th टर्म पॉलिनोमियल, ऐसे ही चलता जाएगा इस बार। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक्स क्यूब माइनस 2y⁵ 3y, ये सब क्या है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, सिंगल टर्म है, तो क्या हो गया, मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल। अब बात करें बाइनोमियल की एग्जाम्पल की, तो x² + 2 x³ + x माइनस z³ + 2z, ये सब क्या है, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है, 2 है, तो ये क्या है, मोनोमियल। आगे बात करते हैं ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल की, तो x² + 2x + 5 माइनस y³ + y² + 2, ये सब ये क्या है, ट्राइनोमियल। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है, 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेस्ड ऑन टर्म्स कितने होते हैं, 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप्स। इसके आधार पर भी 3 पढ़ने हमें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। a 0 नहीं हो सकता कि a जब 0 हो जाएगा तो पूरे टर्म क्या कर देगा, 0 बचेगा, b तो b के क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x + 2 -y + 3। ठीक है, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस सभी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। एक्स वैल्यू की डिग्री क्या है, 1, माइनस वाई क्या है, जो टर्म है इसमें वाई वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1, तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है, 1। अब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसका स्टैंडर्ड जब इस फॉर्म यह हो सकता है ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रह नहीं पाएगा, टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो -x² + 2x + 1, ठीक है, y² + 3y + 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2 है। और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है
होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसकी डिग्री इसमें ए जीरो नहीं हो सकता, ए बी सी डी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और डिग्री क्या है 3, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, वाई क्यूब प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5। ये सब क्या है, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2, वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 3, उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो आइए आगे हम बात करेंगे कुछ नोट्स, जो कुछ पॉइंट आपको ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट, फर्स्ट पॉइंट, each polynomial has term। सभी पॉलिनोमियल के पास क्या होता है टर्म होते हैं, 1 2 3 टर्म हो सकते हैं, ठीक है। हर एक पॉलिनोमियल के पास क्या होता है टर्म होता है। दूसरी पॉइंट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 5 माइनस 6 7, ये क्या है नंबर है। इस कांस्टेंट को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0। हम जानते हैं कि एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। अगर कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट है उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो क्या हो गया, यह क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 0, ठीक है। इसी तरह -6 को लिख सकते हैं, -6 एक्स पावर 0, 7 लिख सकते हैं 7 वाई पावर 0, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं 5 - 6 7 क्या है कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो रहा है हमेशा 0। आगे हम बात करें तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है कांस्टेंट। इस सभी कांस्टेंट में देखिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है 0 0 0, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है 0, एक्सपोनेंट ही क्या होता है पावर, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। और नेक्स्ट पॉइंट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है जीरो, जीरो क्या है नंबर है, ठीक है। जीरो को भी हम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स पावर एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है।
सभी 0 इंटू एक्स करेंगे 0 ही आएगा, 0 इंटू एक्स करेंगे 0 ही आएगा, 0 इंटू एक्स क्यूब करें 0 ही आएगा, 0 इंटू एक्स पावर कुछ भी करें क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, तो 0 भी क्या है एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करें डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, यहाँ पे देखिए जीरो है, इसको हमने क्या लिख दिया वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो 0 इंटू वेरिएबल पावर कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सबकी डिग्री क्या है फिक्स नहीं है। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें हम तो, या फिर नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो, उसकी डिग्री कुछ भी हो वो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है एंड सो ऑन बढ़ता जा रहा है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को फिक्स यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है अनडिफाइंड, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2।